जय हिंद। आज देखेंगे झारखंड की जनजातीय परिचय। जनजातीय परिचय में देखेंगे झारखंड में कितनी जनजातियां हैं, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं झारखंड में जनजातियों की संख्या। देखेंगे इसमें कुल 32 जनजाति है। झारखंड में कुल 32 जनजाति है। इसको अब ये 32 जनजाति में किन किन जनजातियाँ हैं, किन के नाम है, ये याद नहीं आएगा ये, और ये परीक्षा में भी नहीं आएगा। परीक्षा में आएगा आदिम जनजाति। झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति है, तो यह है 8। अगर 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 8। हमेशा याद रखिएगा कुल जनजाति में कुछ ट्रिक याद रखिएगा कि कुल जनजाति में 4 सेट है, और 4 सेक्ट में जो एक सेक्ट है वो आदिम जनजाति का। इस तरह से याद रखिएगा कि झारखंड में कुल कितनी जनजाति है, तो 32 जनजाति है, और 32 जनजाति में 4 सेक्ट बना हुआ है, और 4 सेक्ट में जो एक सेक्ट है वो आदिम जनजाति है। तो 4 सेक्ट में अगर पहला 4 सेक्ट में देखेंगे तो ये 8-8 करके जनजाति आएगी, और 8-8 जनजाति में जो आएंगे तो ये आदिम जनजाति में कितने जनजाति है, 8 जनजाति है। तो इस तरह से 8 जनजाति किन किन जनजाति है ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। अगर इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बीरहोड़ सबसे आदिम जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या जिनकी है तो वो जनजाति है बीरहोड़। अगर बीरहोड़ से देखेंगे तो बीरहोड़ बिजरिया, ये रैमिंग तरह से याद रखिएगा। बीरहोड़ बिजरिया, माल पहाड़िया, सुरैया पहाड़िया, परिया, एक जैसा साउंड आ रहा है। कोरवा, असुर और सबर, इस तरह से याद रखिएगा। बीरहोड़ बिजरिया, माल पहाड़िया, सुरैया पहाड़िया और परिया। कोरवा से कौरव याद रखिएगा, जो असुर थे। ये सब याद रखिएगा, सब थे कौरव, असुर और सब। तो इस तरह से याद रखिएगा। कौरव से कौरवा हो जाएगा, असुर तो असुर जनजाति है, और सब से सबर हो गया। ये असुर जनजाति विलुप्त प्राय जनजाति है। जेपीएससी में क्वेश्चन आया था कि कौन सी जनजाति विलुप्त प्राय जनजाति है, तो असुर जनजाति, यानी कि ये जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है। अगर इसका संरक्षण नहीं दिया जाए इस जनजाति को, तो ये आने वाले समय में ये जनजाति मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा, और मिलेगा भी तो 1-2 मिलेगा। ये जनसंख्या बहुत जल्दी से घट रही है, और एक और संरक्षण नहीं दिया जाए, अगर इसको आरक्षण नहीं दिया जाए, सरकार की योजनाओं में इसे अगर सम्मिलित नहीं किया जाए, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, तो हो सकता है असुर जनजाति आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगे। तो याद रखिएगा विलुप्त प्राय जनजाति असुर जनजाति। झारखंड की कुल जनजाति कितनी है, तो 32 जनजाति है। 32 जनजाति में से आदिम जनजाति कितने, 8 हैं। ये आदिम जनजाति कौन कौन है, तो बीरहोड़ बिजरिया, ये रैमिंग की तरह से याद रखिएगा। बीरहोड़ बिजरिया, उसके बाद माल पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया, परिया, कोरवा, असुर, सबर। अगर झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या देखेंगे तो 86,045 लाख। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 86,045 लाख। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या देखेंगे तो 46,045 लाख। ये झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये 26.2% है। याद रखिएगा 86,045 लाख झारखंड की कुल जनसंख्या नहीं है, कुल जनजातीय जनसंख्या है। हमेशा याद रखिएगा कुल जनजातीय जनसंख्या 46,045 लाख। उसके बाद देखेंगे उसका प्रतिशत कितना है झारखंड में, तो 26%। कुल जनसंख्या जितना है, अगर जनजातीय प्रतिशत देखेंगे तो ये जनजातीय सिर्फ 26% है झारखंड की। आदिम जनजाति देखेंगे तो 1,92,000, इतना याद रखिएगा। और ये कितना प्रतिशत जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0.72%। ये 1% भी नहीं है। झारखंड की जितनी जनसंख्या है उसमें से 1% भी जनसंख्या नहीं है आदिम जनजाति का। इसलिए हम कहते हैं कि आदिम जनजाति को स्पेशल आरक्षण दिया जाए, नौकरी में भी, अगर कोई बिजनेस लेना चाहता है तो बिजनेस में भी, और जिस तरह से सरकार की योजनाएं आ रहा है तो उस सरकार की योजनाओं में आदिम जनजातियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। जो अधिकारी है
उसे भी समझना चाहिए कि आदिम जनजाति इतने फॉरवर्ड नहीं है, इतने सक्षम नहीं है, इतने जागरूक नहीं है, तो उन्हें कुछ स्पेशल तरीके से रियायत दिया जाए ताकि वो भी हमारी तरह आगे बढ़ सके और अपने जीवन में कुछ कर सके। तो ये आदिम जनजाति की दास्तां है जो इस तरह से विलुप्त प्राय जनजाति की गणना में आ रही है। ये बड़ी दुखद की बात है कि ये हमारी झारखंड की जनजाति विलुप्त प्राय जनजाति में आज शुमार हो रहा है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या देखा जाए झारखंड में तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो संथाल जनजाति की है। उसके बाद देखेंगे उरांव, मुंडा, हो। ये क्वेश्चन जेपीएससी में आया था कि सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है, तो ये संथाल है। अगर झारखंड में सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति देखा जाए तो संथाल है। उसके बाद देखेंगे तो उरांव, मुंडा और हो। संथाल हमेशा संथाल का जो गढ़ माना जाता है वो संथाल परगना माना जाता है। उरांव का जो गढ़ माना जाता है ये दक्षिणी छोटानागपुर माना जाता है। और मुंडा और हो ये कोल्हान प्रमंडल में माना जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा संथाल, उरांव, मुंडा, हो। अगर भारत की दृष्टि से देखेंगे तो भारत संथाल जो जनजाति है ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो सवाल आता है कि भारत की पहली और दूसरी जनजाति क्या है, तो ये भील और गौड़। ये पिछले जेपीएससी में क्वेश्चन आया था कि भारत की पहली सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति कौन है, तो ये है भील। ये मध्य प्रदेश आसपास में पाया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति ये गौड़। हमेशा याद रखिएगा सबसे बड़ी जनजाति भारत की दृष्टि से देखेंगे तो भील हो जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति देखेंगे तो ये गौड़ हो जाएगा। अब भारत की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति ये संथाल हो जाएगा। अगर झारखंड की दृष्टि से देखेंगे तो झारखंड की दृष्टि से सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति जो है वो संथाल है, उरांव, मुंडा और हो। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले में रहते हैं तो वो है रांची, और सबसे कम जनसंख्या देखेंगे तो कोडरमा। अगर रांची देखेंगे तो झारखंड के बीचों बीच में है और ये झारखंड की राजधानी है। तो सब हमेशा मानवता जो है, मैनकाइंड जो है वो हमेशा विकसित की ओर जाना चाहता है। तो हमेशा देखेंगे कि रांची राजधानी होने के बाद जो भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग थे वो रांची की ओर अग्रसर हो रहे हैं, चाहे उसके पास नौकरी हो या ना हो। रांची में मजदूरी करके कमा रहे हैं, ठेला रिक्शा चला के कमा रहे हैं, लेकिन रहेंगे रांची में क्योंकि वहाँ पर रिक्शा में भी रोज़गार आ सकता है। वहाँ पर क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे ऐशो आराम की ज़िंदगी है, तो रिक्शा चलाने वाले को भी वहाँ अच्छा सा रोज़गार हो जाता है। तो रांची में देखेंगे तो जनसंख्या सबसे अधिक सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या देखेंगे तो रांची में, और सबसे कम देखेंगे तो कोडरमा में। कोडरमा देखेंगे गिरिडीह के बगल में कोडरमा, और हजारीबाग के बगल में कोडरमा। ये कोडरमा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है। कोडरमा हम ट्रिक से प्राय थे कोडरमा। तो इस तरह से याद रखेंगे सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है ये रांची है। जनसंख्या के दृष्टि प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो ये खूंटी हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या खूंटी है क्योंकि खूंटी छोटा क्षेत्र में है, और खूंटी में लगभग 90% जो जनसंख्या है ये जनजातीय प्रतिशत है। और यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो जनजातीय का है। 90% जो जनसंख्या है ये जनजातीय लोगों का है। तो इसलिए देखेंगे अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा। सबसे अधिक प्रतिशत में जनसंख्या रहने वाले जनजाति जो है खूंटी हो जाएगा। उसके बाद सबसे कम प्रतिशत जो है वो कोडरमा का है। लिंग अनुपात देखेंगे तो 987 है 1000 पुरुष में। लिंग अनुपात देखेंगे तो पुरुषों से गिनती हो जाती है कि पुरुष की तुलना में महिला कितना है। अगर भारत की जनसंख्या में लिंग अनुपात देखेंगे तो 949 महिला 1000 पुरुष में 949 महिलाएं हैं। ये भारत का लिंग अनुपात है पूरा भारत के। उसके बाद देखेंगे तो अगर झारखंड का लिंग अनुपात देखेंगे तो भारत की तुलना में काफ़ी बेहतर है। 987 महिला जो है 1000 पुरुष में लिंग अनुपात है। तो भारत की तुलना में ये झारखंड का लिंग अनुपात है।
पूरे झारखंड की जनसंख्या के लिंग अनुपात क्या है? 9:49। अगर जनजातीय में देखेंगे तो जनजातीय में अधिक महिलाएं हैं। हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो जनजातीय परिवार में जो महिलाएं पुरुष है उसमें भेदभाव कम होता है अलग दूसरे लोगों की तुलना में। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 987 महिलाओं में 1000 पुरुषों में 987 महिलाएं हैं। इसके बाद जो पर्व त्यौहार की बात करें तो सबसे बड़ी त्यौहार जनजातियों में सरहुल माना जाता है। सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य जो है वो छऊ नृत्य है। मुखौटा पहन के जो डांस किया जाता है या मुखौटा पहन के जो नृत्य दिखाया जाता है उसे छऊ नृत्य कहते हैं। और जो देवता है सिंगोंगा को माना जाता है। वो सबसे बड़ा कठोर सजा जो है वो बिटलाहा को कहा जाता है। सबसे कठोर सजा बिटलाहा है। इस तरह से देखेंगे तो झारखंड की जनजातीय परिचय आप बार बार इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे झारखंड की कितनी जनजातीय है। तो 32 जनजाति है कुल जनजाति। इसमें से कितने आदिम जाति है? 8 आदिम जाति है। और ये 8 आदिम जनजाति ये रैमिंग विधि से आप याद कर लीजिएगा। बिरहोल, बिजरिया, मालपहाड़िया, सोरैया, पहाड़िया, अपरिया, कोरवा, असुर और सवर। इस तरह